हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश पेडागोजी का चैप्टर नंबर 3 और पार्ट नंबर 2। इससे पहले हम पार्ट नंबर 1 डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन LSRW का लिया था, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग का। तो उसमें क्वेश्चन भी डिस्कस करे थे। इस वीडियो में भी हम थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं लिसनिंग स्किल्स की, ठीक है। और उसके जुड़े जो क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं, CTET में या अन्य स्टेट टेट में 20+ क्वेश्चन हैं। हिंदी में थ्योरी पूरी डिस्कस होगी और क्वेश्चन आंसर भी हिंदी में आपको समझाऊंगा, और बड़ी आसानी से आप इस टॉपिक को समझ के क्वेश्चन आंसर कर पाओगे। तो इस वीडियो के लिंक में आपको इस चैप्टर की सारी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पर आप जाकर और सारी वीडियोस 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं थ्योरी। तो फ्रेंड, लिसनिंग स्किल की बात करें तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, इट इज़ एन ओरल इनपुट। ये एक ओरल इनपुट है। अब देखिए, जो आपने ओरल पढ़ा था अभी तक, ORAL, ठीक है, वो होता है मुख्यतः बोलने से संबंधित, यानी ये आउटपुट के लिए है, स्पीकिंग के लिए है। यहाँ पर बात हो रही है AURAL की। इसका मतलब होता है रिलेटेड विद हियरिंग, यानी सुनने से संबंधित, ठीक है, लिसनिंग से संबंधित। तो इसमें आप जानिए, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स ए सेंडर, अ मैसेज एंड अ रिसीवर। और लिसनिंग एक्टिविटी में एक सेंडर होता है, यानी जो बोलता है, एक मैसेज होता है, और दूसरा रिसीव करता है, यानी लिसन करता है, ठीक है। उसके बाद लर्निंग ऑफ ए लैंग्वेज स्टार्ट्स फ्रॉम लिसनिंग। इस लिसनिंग से ही जो है लैंग्वेज की लर्निंग स्टार्ट होती है। ये आप जानते हैं, स्टार्टिंग में LSRW में L आता है, लिसनिंग आता है। उसके बाद स्पीच, रिदम एंड प्रोनाउंसिएशन ETC आर लर्न बाय लिसनिंग टू एप्रोप्रिएट लैंग्वेज मॉडल्स, ठीक है। तो एप्रोप्रिएट लैंग्वेज मॉडल्स हमने पढ़े थे टीचिंग मेथड्स में और अप्रोचेज में। तो हम मॉडल्स जो होते हैं, मॉडल सेंटेंस होते हैं, उनको पढ़ के हम स्पीच समझते हैं, रिदम और प्रोनाउंसिएशन समझते हैं, ठीक है। इट रिक्वायर्स एक्टिव एंगेजमेंट, दस लर्नर्स अवेयरनेस ऑफ लिसनिंग शुड बी रेज्ड। इसमें क्या है, एक्टिव मैनेजमेंट, एक्टिव एंगेजमेंट होना जरूरी है, यानी एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए इस एक्टिविटी में। हम जो सुन रहे हैं उसको समझ के, ठीक है, हम रिस्पॉन्स दे पाएँ, इस हिसाब से हमें सुनना चाहिए, ठीक है। तो एक्टिवली लिसनिंग करनी जरूरी है। लर्नर्स अवेयरनेस ऑफ लिसनिंग शुड बी रेज्ड। और जो लर्नर की अवेयरनेस है लिसनिंग के प्रति, यानी सुनने के प्रति जो समझ है, वो बढ़नी जरूरी है, ठीक है। जब तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा आदमी सीख पाएगा। लिसनिंग फॉर्म्स द फाउंडेशन फॉर कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इन द न्यू लैंग्वेज। और किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी न्यू लैंग्वेज में अगर आपको कॉम्पिटेंस यानी महारत हासिल करनी है, तो लिसनिंग जो है फाउंडेशन है, बेस है एकदम। इट इज़ ए रिसेप्टिव स्किल। क्वेश्चन आता है कि लिसनिंग रिसेप्टिव स्किल है या एक्सप्रेसिव स्किल है, तो ये रिसेप्टिव स्किल्स है, ठीक है। तो इट इन्वॉल्विंग लर्निंग, प्रोसेसिंग एंड इवेल्युएटिंग, ठीक है, एक रिसेप्टिव स्किल है ये। नेक्स्ट देखते हैं। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं लिसनिंग प्रोसीजर या माइक्रो स्किल्स। लिसनिंग की जो माइक्रो स्किल्स हैं, ठीक है, वो क्या है। तो इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग माइक्रो स्किल्स, यानी इसमें एक तरह से लिसनिंग स्किल है, और इसमें जो छोटे छोटे पार्ट हैं, ठीक है, वो सब स्किल या माइक्रो स्किल कहलाती हैं। तो इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग माइक्रो स्किल्स: रिकॉग्नाइजिंग स्ट्रेस, ठीक है, किस शब्द पे कितना स्ट्रेस देना है, स्ट्रेस देके बोलना है, ठीक है, जोर लगा के बोलना है। रिदम, ताल होता है, ठीक है। टोन, सुर होता है, ठीक है। पैटर्न्स, रिदमिक पैटर्न जैसे है ना। इंटोनेशन, यानी आवाज़ में जो उतार चढ़ाव होता है, वो किस प्रकार करना है, ठीक है। तो ये एक लिसनिंग की माइक्रो स्किल्स हैं, यानी ये चीज़ें हमें इस्तेमाल करनी होती हैं जब हम सुनेंगे किसी को, तो ठीक है, इन चीज़ों को पहचानना होता है। डिस्क्रिमिनेटिंग अमॉन्ग दी डिस्टिंक्टिव साउंड्स एंड डिड्यूसिंग मीनिंग फ्रॉम इट। और लिसनर को जो है डिस्टिंक्टिव साउंड, यानी अलग अलग तरह की आवाज़ों को पहचानना, ठीक है, और उसका मतलब क्या है, डिड्यूसिंग मीनिंग, यानी उससे मीनिंग निकालना, ये एक इसकी माइक्रो स्किल है। नेक्स्ट है रिकॉग्नाइजिंग वर्ड बाउंड्रीज, ठीक है, कि जो शब्दों की सीमाएं होती हैं, ठीक है, कि किस शब्द को कहाँ कहाँ रुका है कोई शब्द, ठीक है, वहाँ तक हमें उसको महसूस करना है। डिटेक्टिंग कीवर्ड्स, मेन कीवर्ड्स क्या हैं जो बोले गए हैं, हमें सुनने हैं, ठीक है, मुख्य बातें। बीइंग अटेंटिव एंड मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट, और हमें आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना होता है। अटेंटिव यानी बहुत मतलब ध्यान से सुनना होता है, ठीक है। तो लिसनिंग की ये इंपॉर्टेंट बातें हैं छोटी छोटी। अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है, और हमें डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करना चाहिए, यानी जो भी हमें कोई बता रहा है, तो जो हम सुन रहे हैं, तो उसमें हमारा ध्यान भटकना नहीं चाहिए। अब एक टॉपिक और इससे निकल के आता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, लिसनिंग सिचुएशन, यानी परिस्थितियाँ लिसनिंग की। तो दो तरह की सिचुएशन क्रिएट हो सकती हैं जब लिसनिंग एक्टिविटी हो रही हो। एक तो इंटरैक्टिव, जिसे हम एक्टिव सिचुएशन कहते हैं, एक नॉन इंटरैक्टिव। तो जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा होगा, एक्टिव और नॉन एक्टिव। अब बात करते हैं फ्रेंड्स लिसनिंग सिचुएशंस की, यानी कौन कौन सी परिस्थिति, ठीक है, लिसनिंग एक्टिविटी में होती हैं। तो दो तरह की होती हैं, एक होती है इंटरैक्टिव,
या एक्टिव सिचुएशन, एक होती है नॉन इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव का मतलब यानी एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय रूप से सुनना, ठीक है, और एक होता है नॉन इंटरेक्टिव जिसमें निष्क्रिय होकर सुनते हैं, ठीक है। जैसे कि अब इसका एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे, थ्योरी तब समझेंगे। एग्जाम्पल क्या है, देखिए इंटरेक्टिव यानी एक्टिव जो सिचुएशन है वो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, यानी जब आप फ़ोन पे किसी से बातचीत कर रहे हो या आप फेस टू फेस बात कर रहे हो, ठीक है, यानी दो लोग आपस में एक दूसरे की बात समझ भी रहे हैं और रेस्पॉन्ड भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होती है इंटरेक्टिव या एक्टिव। नॉन इंटरेक्टिव में जैसे रेडियो है, वन वे कम्युनिकेशन है, आप रेडियो से बात नहीं कर सकते। टेलीविज़न है, ठीक है, या फिल्म्स हैं, पब्लिक अनाउंसमेंट है, अनाउंस होते हैं, स्पीचेस एंड लेक्चर्स हैं। तो वन वे कम्युनिकेशन वाली जो चीज़ है वो नॉन इंटरेक्टिव में आती है, क्योंकि दोनों लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इंटरेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब इसकी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो इट इज़ फेस टू फेस, बोथ पार्टीज कन्वर्सेशन, ठीक है, बहुत दोनों पार्टी कन्वर्सेशन करती है। इसमें वन वे कम्युनिकेशन होता है, इसमें फीडबैक मिल सकता है कि आपने क्या सही बोला, मैंने क्या सही बोला, ठीक है। इसमें फीडबैक नहीं मिलता है, ठीक है। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग बोथ पार्टीज बाय लिसनिंग और रिस्पॉन्डिंग। दोनों पार्टीज एक दूसरे को समझती हैं और रिस्पॉन्ड करती हैं, और इसमें ऐसा नहीं होता। देयर इज अ चांस फॉर क्लैरिफिकेशन रिपीटिशन। इसमें जो है इंसान अपने आप को क्लियरिफाई कर सकता है, रिपीट कर सकता है, लेकिन इसमें ऐसा कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो दोनों एग्जाम्पल से आप क्लियरली समझ गए होंगे। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें आता है वो लिसनिंग स्ट्रेटजीज़ का आता है। स्ट्रेटजीज मतलब एक तरह से आप प्लानिंग समझ लीजिए, ठीक है। तो प्लानिंग हम कब करते हैं, जब हमारे पास गोल्स अलग होंगे, ठीक है, यानी हमारे पास जो पर्पज़ होगा कोई, ठीक है, तो अलग अलग पर्पज़ के हिसाब से अलग अलग हम प्लानिंग करते हैं, यानी स्ट्रेटजी बनाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम टॉप डाउन स्ट्रेटजी देखते हैं क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए टॉप डाउन स्ट्रेटजी का मतलब आप ऐसे समझिए कि आपको पहले एक बहुत बड़ा पैराग्राफ दे दिया गया, ठीक है, आपने उसका मीनिंग समझा, ठीक है, उसको आपने पढ़ा डिटेल में, ठीक है, ठीक है, ग्रामर में नहीं घुसे, लेकिन उसके बाद हमने उस पैराग्राफ के छोटे छोटे सेंटेंस पर फोकस किया, उन सेंटेंस के वर्ड्स पर फोकस किया, स्ट्रक्चर पर फोकस किया, और फिर एक एक चीज़ पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। और होलसम मीनिंग ये होता है कि हमने उसको समझना था, ठीक है, तो हमने समझ लिया। तो ये टॉप डाउन स्ट्रेटेजी है। अब टॉप डाउन स्ट्रेटेजी का सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ये लिसनर बेस्ड होती है, ठीक है। लिसनर बेस्ड मतलब ये सुनने वाले की बैकग्राउंड नॉलेज पर निर्भर करता है, ठीक है। द लिसनर हैज़ बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ द टॉपिक, जो भी टॉपिक वो सुन रहा है, ठीक है, सुनेगा, उसकी बैकग्राउंड नॉलेज होती है, सिचुएशन पता होती है, किस सिचुएशन के लिए बात हो रही है, टेक्स्ट की, ठीक है, एंड द लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में बात हो रही है। तो बैकग्राउंड नॉलेज उस पर्टिकुलर एक्टिविटी की हमें पता होती है लिसनिंग एक्टिविटी में। इट इंक्लूड्स एक्सटेंसिव लिसनिंग स्किल। इसमें जो है एक्सटेंसिव लिसनिंग स्किल्स का इस्तेमाल होता है। एक्सटेंसिव का मतलब होता है कि हमारा पूरा फोकस जो है उस पैराग्राफ को, उसका मीनिंग समझने में है, वो क्या बात कही गई है, उसकी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पर नहीं, उसकी छोटी छोटी ग्रामर के पॉइंट्स पर नहीं हमारा फोकस होता है। हमें एज ए होल पैराग्राफ को या बात को समझना होता है कि बात कही क्या गई है, ठीक है। तो एक मोटे तौर पर दिस इंक्लूड लिसनिंग फॉर द मेन आइडिया। मेन आइडिया क्या है, हम उसको समझना चाहते हैं बस, ठीक है। प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, यानी अनुमान लगाना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है, जैसे एक कहानी होती है। ड्राइंग इन्फ्रेंसेस, हम उससे अनुमान लगाना चाहते हैं, या मतलब एक अंदेशा लगाना चाहते हैं, इन्फ्रेंस का मतलब। और उसके बाद हम समराइज़ करेंगे कि भाई इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या इसमें बात कही गई है, ठीक है। तो ये होता है हमारा टॉप डाउन स्ट्रेटजी। तो दो चीज़ आपको याद रखनी है क्या, एक तो ये लिसनर बेस्ड होती है, ठीक है, और इसमें बैकग्राउंड नॉलेज जो है टॉपिक की लिसनिंग करने वाले को पता होती है। इसमें एक्सटेंसिव लिसनिंग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब जैसे हम बॉटम अप अप्रोच पे चलेंगे तो यहाँ चीज़ें बदल जाएंगी, ठीक है। टॉप डाउन स्ट्रेटजी और बॉटम अप स्ट्रेटजी। तो बॉटम अप स्ट्रेटजीज का मतलब बॉटम से ऊपर की तरफ, अप की तरफ जाएंगे। तो जब हम बॉटम से ऊपर की तरफ जाएंगे तो बेसिक से शुरू करेंगे, यानी यहाँ हमारा मेन फोकस, ठीक है, क्या होता है वो बदल जाएगा। क्या होता है देखिए, इधर देखते हैं, नीचे एक लाइन लिखी हुई है, बॉटम अप स्ट्रेटजीज में टेक्स्ट बेस्ड होता है। द स्ट्रेटजीज आर टेक्स्ट बेस्ड, ये टेक्स्ट पर आधारित होती हैं, ठीक है। और ऊपर किस पे आधारित थी, लिसनर बेस्ड, ठीक है। तो अब देखिए इसमें द लिसनर रिलाइज ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स, वर्ड्स एंड ग्रामर दैट क्रिएट्स मीनिंग। तो लिसनर का जो है वो किस पर ज़्यादा भरोसा होता है, मतलब जिस पर वो फोकस करता है, ठीक है, जिस पर वो निर्भर रहता है। कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स, किस तरह की साउंड्स आ रही हैं, वर्ड्स कौन कौन से बोले जा रहे हैं, और ग्रामर फोकस रहता है, ठीक है, दैट क्रिएटिंग मीनिंग, ठीक है, ग्रामर पर फोकस रहता है। तो इट इंक्लूड्स इंटेंसिव लिसनिंग स्किल। तो हमने अभी देखा था टॉप डाउन में हम, ठीक है, एक्सटेंसिव यूज़ कर रहे थे,
इसमें हम इंटेंसिव लिसनिंग स्किल यूज़ करते हैं, और इंटेंसिव का मतलब होता है बहुत बारीकी से छोटे छोटे ग्रामर के पॉइंट स्ट्रक्चर समझना, ठीक है, बारीकी चीज़ों को भी परखना, ठीक है। और इंटेंसिव लिसनिंग स्किल फोकस्ड होती है कि हम पर्टिकुलर चीज़ पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये भी खास बात होती है इंटेंसिव लिसनिंग की, कि उसमें फोकस लर्निंग होती है, फोकस लिसनिंग होती है। दीज इंक्लूड, इसमें क्या क्या होता है, लिसनिंग फॉर स्पेसिफिक डिटेल, स्पेसिफिक डिटेल के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें। रिकॉग्नाइजिंग कॉग्नेट्स, ठीक है, इसमें रिलेशन ऑफ साउंड एंड वर्ड विद ईच अदर, क्या रिलेशन है, तो मतलब ये ग्रामर का एक पॉइंट ऑफ व्यू आ गया यहाँ। मकसद शुरू में ये होता है, ठीक है, और उसके बाद रिकॉग्नाइजिंग वर्ड एंड अदर पैटर्न, और इसमें हम वर्ड रिकॉग्नाइज करते हैं और वर्ड पैटर्न इस्तेमाल करते हैं कि किस तरह के वर्ड और किस किस हिसाब से अरेंज किए गए हैं। तो ये होती है हमारी बॉटम अप्रोच। बॉटम अप्रोच इसमें जो है स्पेसिफिक डिटेल ढूंढ रहे होते हैं, पर्टिकुलर डिटेल पर फोकस करते हैं, ठीक है। और जबकि टॉप डाउन में जो है हम जो है उसके बैकग्राउंड नॉलेज पर फोकस ज़्यादा करते हैं, ठीक है। ये एक होलसम आइडिया देखते हैं, एक पूरा आइडिया को समझते हैं, इसमें पर्टिकुलर चीज़ों की छानबीन की जाती है, ठीक है। तो इनके आप कंपैरिजन भी देख सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टॉप डाउन स्टडीज़ में क्या क्या होता है, ठीक है, इंटेंसिव लिसनिंग स्किल यूज़ की जाती है या एक्सटेंसिव, इस तरह से कंपेरेटिवली आप एक बार आइडिया ले लीजिए। मेटा कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी देखते हैं आप, ठीक है। तो मेटा का मतलब एक तरह समझ लिया अनुभूति होती है, ठीक है, अनुभूति के बारे में अनुभूति। मेटा कॉग्निटिव होता है, कॉग्निटिव मतलब अनुभूति होना या ज्ञान होना, और मेटा का मतलब होता है ज्ञान का ज्ञान होना, यानी चिंतन का चिंतन करना, ठीक है, जो हम सोच रहे हैं उसके बारे में सोचना। इस तरह से आप इसको समझिए। अब मेटा कॉग्निटिव स्ट्रेटजी ये होती है कि भाई हम खुद ढूंढते हैं कि कौन सी स्ट्रेटजी हमारी कब काम आने वाली है, टॉप डाउन कब काम आएगी, बॉटम अप कब काम आएगी, दोनों में तुलना करते हैं कौन सी हमारे लिए ज़्यादा फायदे का सौदा है, ठीक है। और हम उसके बाद जब हम ये स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हैं तो हम इवेल्युएशन करते हैं, ठीक है। लिसनर इवेल्युएट्स कॉम्प्रीहेंशन एंड स्ट्रेटजी बाय डिटरमिनिंग whether he has achieved his listening goals and if the combination of listening strategy selected was effective one। तो मतलब होता यही है कि इसमें हम ये चेक कर लेते हैं इस स्ट्रेटजी के दौरान कि दोनों में से कौन सा बेहतर है, जो हमारे लिए बेहतर होगा हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो मेटा कॉग्निटिव में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे इट शुड बी नोटेड दैट लर्नर्स कॉम्प्रीहेंशन improves and their confidence increases when they use टॉप डाउन एंड बॉटम अप स्ट्रेटजी साइमल्टेनियसली टू कंस्ट्रक्ट मीनिंग। तो वो कहता है कि भाई मेटा कॉग्निटिव में ये होता है कि जहाँ पे टॉप डाउन की जरूरत है वहाँ टॉप डाउन, और जहाँ पे बॉटम अप की जरूरत है वहाँ हम बॉटम अप स्ट्रेटजीज अपनाते हैं। इससे जो लर्नर है उसका कॉम्प्रीहेंजन इंप्रूव होता है, लिसनिंग कॉम्प्रीहेंजन यानी सुन के क्वेश्चन का आंसर कर देना, तो ये इंप्रूव होता है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो मेटा कॉग्निटिव की ये खासियत है। अब बात करते हैं लिसनिंग एक्टिविटीज़, ठीक है, कि कौन कौन सी लिसनिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। डिजाइनिंग लिसनिंग टास्क इन्वॉल्व्स टू फैक्ट्स। अब हम जितने भी लिसनिंग एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करते हैं, गतिविधियां बनाते हैं, ठीक है, तो उनका मुख्य जो है वो क्या फोकस होता है, तो गोल ओरिएंटेड होता है। हम चाहते हैं सक्सेस मिले हमें, ठीक है, और लर्नर का कॉन्फिडेंस बढ़े। तो हम जब ये स्ट्रेटजी बनाते हैं, ठीक है, ये एक्टिविटी डिज़ाइन करते हैं, तो कौन कौन सी स्पेसिफिक स्किल्स को हम याद रखते हैं। तो एक ओवरव्यू ले लीजिए, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन और रिकॉग्नाइजेशन ऑफ मैसेज की बात क्या कही जा रही है, ठीक है, हम आइडेंटिफाई करें कि क्या मैसेज हमें बताया जा रहे हैं, हम जो हम सुन रहे हैं लिसनिंग के दौरान। ओरिएंटेशन और डिटर्मिनेशन ऑफ मेजर फैक्ट्स अबाउट मैसेज, उस मैसेज में, उस बात में मेजर फैक्ट क्या है, मतलब मुख्य बात क्या है, ठीक है, एक तरह से। मेन आइडिया कॉम्प्रीहेंजन, ठीक है, मेन आइडिया क्या है जो हम जिसका हम कॉम्प्रीहेंजन करना चाहते हैं, जिनके हम सवाल जवाब दे सकते हैं। डिटेल कॉम्प्रीहेंजन, ठीक है, तो डिटेल में कॉम्प्रीहेंजन कर पाएँ, ठीक है, एक एक छोटी छोटी बातों को भी हम आंसर कर पाएँ, ठीक है। आइडेंटिफाइंग और सपोर्ट डिटेल हम बता पाएँ। रेप्लिकेशन और रिप्रोडक्शन ऑफ द मैसेज ओरली और इन रिटन, ठीक है, यानी हमने जो सुना, ठीक है, और वो हम अच्छे से रिप्रोड्यूस कर पाएँ, यानी वापस हम बता सके, सुना सके कि हमने क्या सुना, हम आपको बता पाएँ। तो रेप्लिकेशन और रिप्रोडक्शन जो है मैसेज का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा फोकस रहना चाहिए जब हम एक्टिविटीज़ बना रहे हैं। अब बात आती है प्री लिसनिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ये प्री लिसनिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है, प्री लिसनिंग यानी लिसनिंग से पहले हम कौन सी तैयारी बच्चों को कराएं कि उनका लिसनिंग जो प्रोसेस है, लिसनिंग एक्टिविटी के दौरान वो अच्छे से समझ पाएं, ठीक है। तो तैयारी के लिए कह रहा है कि तैयारी या शुरुआत कैसे करें। तो जब हम लिसनिंग एक्टिविटी कराने जा रहे हैं तो उसके पहले हमें असेसिंग लर्नर्स बैकग्राउंड, ठीक है, नॉलेज ऑफ द टॉपिक एंड लिंग्विस्टिक कंटेक्स्ट कंटेंट और द
टेक्स्ट, यानी हम जो बच्चे को सुनाना चाह रहे हैं, गतिविधि करवाना चाह रहे हैं, उससे पहले हम, ठीक है, जो सुनाना चाहते हैं उसके बारे में एक बैकग्राउंड नॉलेज, ठीक है, एक थोड़ा सा आइडिया दे दें कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं, सुनने वाले हैं, ठीक है, टॉपिक का, ठीक है, और किस भाषा में होगी, जो ठीक है, लिंग्विस्टिक कंटेंट जो है उसका क्लियर कर दें, ठीक है, भाषाई रूप जो है वो क्या होगा। प्रोवाइडिंग लर्नर्स विद नेसेसरी बैकग्राउंड नॉलेज, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। मेकिंग लर्नर्स अवेयर ऑफ द टाइप ऑफ द टेक्स्ट एंड द पर्पस ऑफ लिसनिंग, तो हमें बच्चों को पहले ये बता देना चाहिए कि भाई हम जो आपको सुनाने जा रहे हैं, ठीक है, उसका मकसद क्या है, ठीक है, अवेयर करना जरूरी है, और किस तरह का टेक्स्ट आपको सुनवाया जाएगा, किस तरह की भाषा में आपको सुनवाया जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा ये आपको लगेगा। उसके बाद है प्रोवाइडिंग एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रुप और कोलेबरेटिव वर्क, यानी अगर आपको सुनाने के बाद बच्चों को अवसर प्रदान करने हैं, ठीक है, एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब अवसर प्रदान करने हैं फॉर ग्रुप कोलेबरेटिव वर्क, यानी साथ में मिलकर जब बच्चे काम करते हैं और ग्रुप डिस्कशन करेंगे, और लिसन टू अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज, ठीक है, तो इसके अवसर हमें लिसनिंग एक्टिविटी के बाद कराने चाहिए कि बच्चों को डिस्कस करने दे, ग्रुप डिस्कशन करने दे, और वो साथ में मिलकर कुछ कार्य करें, ठीक है। तो ये प्री लिसनिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, पूर्व में जो हम बच्चों को गतिविधि कराने से पहले जो ज्ञान देते हैं, ठीक है, जैसे अगर हम एक्सरसाइज कराना चाहते हैं बच्चों को, एक ऐसी उदाहरण दे रहा हूँ, तो बच्चों को पहले हम वार्म अप करते हैं कि भी थोड़ा सा अपने आप को हिला डुला लो, उसके बाद टफ एक्सरसाइज होंगी। तो ये प्री लिसनिंग एक्टिविटीज़ कुछ इसी तरह की होती है। उसके बाद आते हैं, उसके बाद बात होगी फ्रेंड्स, लिसनिंग स्टिमुलस क्या होता है। अब बात आती है लिसनिंग स्टिमुलस। देखिए क्या होता है, जब हम कोई एक्टिविटी कराने जा रहे हैं तो बच्चों को हम कुछ सुनाएंगे, सुनाने से पहले कुछ नॉलेज बच्चों को पहले से होगी, लेकिन जो बच्चों को नॉलेज है वो उतनी सफिशिएंट नहीं है जो सुना के मिल जाएगी, यानी सुनाने के दौरान हम जो उनको नॉलेज देंगे। तो ये जो गैप है, जो उन्हें पहले से पता है, जो उन्हें पता चलने वाला है, इसको कराने के लिए हम बच्चों को डायरेक्ट करते हैं, दिशा निर्देश देते हैं। तो ये जो गैप है एक तरह से स्टिमुलस यानी उद्दीपन का काम करता है, और बच्चे उत्सुक होकर सुनते हैं कि यार हम कुछ नया सीखने वाले हैं। तो ये लिसनिंग स्टिमुलस एक्टिविटी है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन गैप एक्टिविटी। याद रखिए ये लाइन जो है मैं आपको जो पढ़ के बता रहा हूँ, यही ऑप्शन में आपको मिलेगी, और इनसे ही आपको पहचानना है कि इनका आंसर क्या है। इसलिए इंग्लिश के वर्ड्स और ये सेंटेंसेस भी आपको ध्यान रखने जरूरी है। लिसनिंग स्टिमुलस गिव्स एन इन्फॉर्मेशन गैप एक्टिविटी सच एज गिविंग डायरेक्शन, ठीक है। अब वाइल लिसनिंग क्या होती है। अब देखिए लिसनिंग के दौरान जब जो एक्टिविटी आप करते हैं, ठीक है, जो टेक्स्ट को, यानी जो बच्चा सुन रहा है और जो बच्चा, ठीक है, महसूस कर रहा है, उसको कोरिलेट करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग बेटर बनाने के लिए हम वाइल लिसनिंग एक्टिविटी करते हैं। वाइल लिसनिंग का मतलब जब हम सुन रहे हो उसके दौरान जो गतिविधि होती है वो क्या होती है, लिसनिंग विद विजुअल्स, ठीक है, यानी आप चित्रों के माध्यम से, विजुअल यानी आपको दिखाई दे रहा है, जो आप सुन रहे हो वो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिलिंग इन ग्राफ्स और चार्ट्स, और जब आप सुन रहे हो तो कुछ ग्राफ आप ड्रॉ कर रहे हो या चार्ट्स बना रहे हो, तो इससे आपकी जो सुनने की क्षमता है या समझने की क्षमता है सुनने के, ठीक है, वो बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है। चेकिंग ऑफ आइटम्स इन ए लिस्ट, कंप्लीटिंग क्लोज टेस्ट, जब आप क्लोज टेस्ट करोगे, यानी आप सुन भी रहे हो और उस सुनी हुई बातों से जो क्वेश्चन आंसर है या क्लोज टेस्ट होते हैं, ठीक है, उनको पूरा कर रहे हो, तो चेक ऑफ कर रहे हो, यानी आपने ये कर लिया इस तरीके से, तो ये गतिविधि। उसके बाद लिसनिंग फॉर गेस्ट, यानी जब आप सुन रहे हो तो आपके दिमाग में एक मोटा मोटा आइडिया बन रहा है कि यार मैंने क्या सुना, ठीक है, तो एक समरी आपके दिमाग में तैयार होती है जिसे गेस्ट कहते हैं। तो लिसनिंग एक्टिविटीज़ विच कैन बी यूज, अब ऐसी कौन सी लिसनिंग एक्टिविटीज़ है जिनके माध्यम से लिसनिंग को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है, यानी सुनने की क्षमता बढ़िया होती है, बच्चों की शुरुआत की जाती है। तो देखिए स्टोरी टेलिंग, यानी सुनने का मज़ा जो है, कहानी सुनने का बड़ा अपना मज़ा होता है ना, तो स्टोरी टेलिंग, इंटरव्यूज़, अब ये रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं जो गतिविधि करानी चाहिए बच्चों की लिसनिंग एक्टिविटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो स्टोरी टेलिंग, इंटरव्यूज़, कन्वर्सेशंस यानी बातचीत, ठीक है। उसके बाद टेप्ड मटेरियल्स, ठीक है, यानी रिकॉर्डेड मटेरियल्स हैं जैसे कैसेट वगैरह। रीडिंग है पैसेज, ठीक है, यानी कोई पैसेज पढ़ के। लिसन एंड ड्रा फ्लो ऑफ चार्ट्स, आपने सुना और जो आपने सुना उसका एक फ्लो चार्ट, यानी एक बॉक्स उसके नीचे तीर, फिर एक बॉक्स उसके नीचे तीर कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है। उसके बाद मैप्स कैन बी यूज टू मार्क अ रूट अ पर्टिकुलर प्लेस, मैप्स का इस्तेमाल आप कर सकते हो, ठीक है, कोई रूट तय करने के लिए कि भाई जैसे घर पे जाना है तो इसका मैप ही है इस तरह से, और कुछ आपको बताया जा रहा है कि भाई आपको दाएं जाना है, फिर 2 दुकान छोड़ के 2 घर छोड़ के ऐसे ऐसे, तो आप एक मैप क्रिएट कर सकते हो एक पर्टिकुलर प्लेस का। तो इस तरह की गतिविधि आप कराओगे बच्चों को और वो साथ साथ सुनेंगे, ठीक है, तो इससे बेहतर होगा, लिसनिंग प्रोफिशिएंसी अच्छी होगी। अब असेसिंग लिसनिंग प्रोफिशिएंसी कि कोई बच्चा सुनने में कितना माहिर हो चुका है, ठीक है, सुनने की एक्टिविटी कितनी स्ट्रांग हो गई है, ठीक है, नॉलेज आ गई है, तो हमें कौन सी गतिविधि से ये पता चलेगा। तो अब बात आती है असेसिंग लिसनिंग प्रोफिशिएंसी कि भाई कोई कितना पारंगत हो गया है, सुनने की क्षमता, ठीक है, कैसी हो गई है। तो सुनने की किसी की क्षमता यानी सुनकर कोई इंसान कितना
मतलब नॉलेज गेन कर रहा है, ये किस बात से पता चलेगा, ठीक है। तो ये इस बात से पता चलेगा कि हम भाई बाद में कोई ऐसी एक्टिविटी कराएं जिससे कि ये पता चल पाए कि बच्चे ने सुन के कितना सीखा। और ख़ास बात ये है कि और भी अच्छा रहेगा कि अगर आप रियल लाइफ यूजेस जो आपने सुना उसको आप अपने आम जीवन में इस्तेमाल करके, ठीक है, बता पाते हो, तो ये और भी बढ़िया रहेगा। तो क्योंकि प्रैक्टिकल यूज़ आना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज हो जानी चाहिए, लिसनिंग एक्टिविटी इस तरह से कराई जानी चाहिए। तो ठीक है, अब ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं कि जब हम किसी बच्चे की नॉलेज चेक करना चाहते हैं लिसनिंग के बारे में, तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम उसको चेक कर, असेसमेंट का मतलब है मूल्यांकन करना लिसनिंग एक्टिविटी का। तो जब हम किसी की सुनने की गतिविधि का मूल्यांकन करना चाहते हैं तो हमें ये वाले पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए, ठीक है। इट मस्ट हैव ए पर्पस अदर देन असेसमेंट, यानी सिर्फ मूल्यांकन करना ही मकसद ना हो, उसका एक रियल लाइफ पर्पस होना चाहिए कि भाई अगर ये अब कहीं बाहर जाएगा तो कोई इससे कोई बात कहेगा तो ये उसको सुन के अच्छे से समझेगा, जैसे क्लास में जाएगा पढ़ेगा तो समझेगा, ठीक है। तो एक पर्पस होना चाहिए। इट मस्ट रिक्वायर लर्नर्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर लेवल ऑफ लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन बाई कंप्लीटिंग सम टास्क, और बच्चे को एक कोई टास्क देना चाहिए जिससे कि ये पता लग पाए कि बच्चे ने जो डिमॉन्स्ट्रेट करा यानी जो सुना, ठीक है, अपने हिसाब से कितना सुना, ठीक है, और उसके बारे में अगर पूछा जाएगा तो वो कितना बता पाएगा जो उसने सुना, ठीक है। तो ये एक तरह से एक टास्क बनाया जा सकता है। ऑथेंटिक असेसमेंट एक्टिविटीज़, ठीक है, इस पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इट मस्ट रिक्वायर लर्नर्स टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर लेवल ऑफ लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन बाई कंप्लीटिंग सम टास्क। तो लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिसनिंग एक्टिविटी के लिए, ठीक है। ऑथेंटिक असेसमेंट एक्टिविटीज शुड बी बेस्ड ऑन दी कंसेप्ट दैट हाउ अ लर्नर रेस्पॉन्स इन ए नॉन क्लासरूम सिचुएशन। मतलब कि ऑथेंटिक असेसमेंट एक तरह से वास्तविक जो मूल्यांकन होगा सुनने की गतिविधि का, वो इस तरह से डिसाइड होगा कि भाई कितना वो रियल लाइफ में यानी क्लासरूम के बाहर अगर कोई सिचुएशन आती है तो कितना सुनकर वो समझ पाता है। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। एग्जाम्पल ये हो सकते हैं कि भाई कोई पब्लिक अनाउंसमेंट हो रहा है, माइक में कोई बोल रहा है, कोई जैसे होता है ना अनाउंस करते हैं माइक में, तो वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, समझ पाता है, और वो समझ और उसके बाद कुछ रिस्पॉन्ड कर अपनी प्रतिक्रिया दे पाता है। इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट ए गुड लिसनर रेस्पॉन्ड्स करेक्टली, और ये याद रखना जरूरी है कि जो गुड लिसनर होता है वही अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पाएगा। जब आप सुनोगे अच्छे से तभी तो आप रिस्पॉन्ड करोगे अच्छे से, यानी बोलोगे अच्छे से, ठीक है, बात कर पाओगे, आंसर दे पाओगे, ठीक है। विजुअलाइजेशन ऑफ ए टॉपिक और पैसेज बाय द लर्नर कैन बी यूज टू असेस लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे क्वेश्चन बनता है कि भाई अगर आपने अच्छी तरह से सुना है, लिसनिंग एक्टिविटी बढ़िया हुई है, आप लिसनिंग में आप कॉम्पिटेंट हो गए हो, पारंगत हो गए हो, तो आप जो टॉपिक आपको सुनाया गया है उसके बारे में आप विजुअलाइज कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, सोच सकते हो आप सिर्फ सुन के ही। विजुअलाइजेशन ऑफ ए टॉपिक और पैसेज बाय द लर्नर कैन बी यूज टू असेस लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। तो ये याद रखिए, इससे क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट में। क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन पूरी थ्योरी लिसनिंग स्किल्स की आपकी कंप्लीट होगी, चाहे आप सीटेट दे रहे हो, चाहे केवीएस दे रहे हो, DSSS भी दे रहे हो, ठीक है। टीचिंग से जुड़ा कोई भी एग्जाम है और ये टॉपिक अगर एग्जाम के में आपके सिलेबस में है तो इससे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्वेश्चन लास्ट तक देखिए, 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फंक्शंस रोल ऑफ लिसनिंग, अब सबसे लास्ट में आता है कि भाई लिसनिंग का रोल क्या है, यानी फंक्शन, रियल लाइफ फंक्शन का रोल क्या है, ठीक है। तो फंक्शंस और रोल ऑफ लिसनिंग कैन बी समराइज्ड ऐसे, ठीक है। इट हेल्प्स इन परमानेंट लर्निंग, सुनने का मुख्य मकसद क्या होता है कि भाई परमानेंट लर्निंग होती है, ठीक है, यानी आप पूर्ण रूप से, ठीक है, हमेशा के लिए कुछ चीज़ आपने सुनी तो वो आपको, आप समझ पाओगे इस बात को, तो लिसनिंग होना जरूरी है। इट इज़ फंडामेंटल टू द एंटायर प्रोसेस ऑफ मास्टरिंग एंड यूजिंग ए लैंग्वेज, ठीक है। और ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, यानी मतलब एक तरह बिल्कुल आधार है कि अगर आप किसी भाषा पर पकड़ मजबूत करना चाहते हो तो लिसनिंग एक्टिविटी आपकी मजबूत होनी चाहिए, लिसनिंग स्किल्स आपकी मजबूत होनी चाहिए। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू द इमोशनल स्टेट ऑफ द स्पीकर, ठीक है। इसमें आपको मदद मिलेगी, लिसनिंग एक्टिविटीज़ के माध्यम से आपको मदद मिलेगी कि जो बोलने वाला है, स्पीकर है, उसका इमोशनल स्टेट क्या है, ठीक है। क्योंकि हमें ये भी याद रखना था कि अगर कोई बहुत बात बोल रहा है, ठीक है, तो वो गुस्से में बोल रहा है, प्यार से बोल रहा है, वो इरिटेटेड है, ठीक है, हमसे प्यार करता है, हमसे नफरत करता है, तो हाव भाव भी इंसान की लिसनिंग स्किल के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़, इट इज़ द स्टेपिंग स्टोन फॉर एक्शन, ठीक है। और कोई भी एक्शन लेने के लिए, यानी आप जब सुनोगे तभी तो कोई कार्य करोगे, तो ठीक है, सुनकर तो हम आगे बढ़ते हैं, तो स्टेपिंग स्टोन फॉर एक्शन, ठीक है, क्रिया करने के लिए आधार एक तरह स्टेपिंग स्टोन है। इट हेल्प्स इन कम्युनिकेशन पर्पज़, और ये हमें बोलने के मुख्य मकसद तक पहुंचाता है। कम्युनिकेशन मतलब बोलचाल, ठीक है, आपने विचारों का आदान प्रदान, चाहे लिखना हो सकता है, पढ़ना हो सकता है, सुनना हो सकता है, बोलना हो सकता है। तो इस तरीके से हम जो है इन चीज़ों को समझते हैं और ये पूरी थ्योरी होगी। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इससे जुड़े हुए जो सीटेट में या स्टेट टेट में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं,
इंटरेक्टिव लिसनिंग मीन्स, तो इंटरेक्शन का मतलब सुनना और बोलना, लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन लैंग्वेज लर्निंग, तो लैंग्वेज लर्निंग में सबसे पहला स्टेप LSRW में L होता है, लिसनिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सीटेट में आया था दिसंबर 2018 में, लिसनिंग स्टिमुलस, ठीक है, देखिए पढ़ा था हमने थ्योरी में, लिसनिंग स्टिमुलस क्या होता है ना, गैप एक्टिविटी, ठीक है, पेरेंट्स प्रेजेंट इनपुट टू सेपरेट ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट हु गैदर अगेन टू शेयर इट, इज लिसनिंग टू ए गुड कमेंट्री टू रिव्यू इट, इनेबल स्टूडेंट टू डिस्कस, ठीक है, या प्रेजेंट्स एन इन्फॉर्मेशन गैप एक्टिविटी सच एज गिविंग डायरेक्शन, ठीक है, तो ये आपने जो अभी पढ़ा था उससे ही जुड़ा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ टीचर ऑफ क्लास 5th इज प्रैक्टिसिंग इंटरेक्टिव लिसनिंग इन द क्लास, शी शुड फोकस ऑन, सितंबर 2016 में पूछा गया था, ये कक्षा 5 की, ठीक है, एक एक्टिविटी कराई जा रही है, एक टीचर इंटरेक्टिव लिसनिंग में, तो क्या है, किस पर फोकस करना चाहिए उसे, लिसनिंग एंड ऑब्जर्विंग स्पीकर्स एटीट्यूड, लिसनिंग टू वर्ड, लिसनिंग टू द प्रोनाउंसिएशन, लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग, तो लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग, ठीक है, यानी सुनना और जवाब देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडर विच एक्टिविटी डू रिकॉग्नाइजिंग साउंड्स एंड डिड्यूसिंग मीनिंग्स फ्रॉम देम कम, तो कौन सी गतिविधि में हम साउंड्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं और उसका अर्थ भी समझते हैं, डिड्यूस यानी अर्थ निकालना, ठीक है, तो ये लिसनिंग ही होता है, सुनकर तो हम करते हैं ऐसा, तो सीटेट में सितंबर 2015 में आया, देखिए 2015 में भी आया, 2016 में भी आया, इससे क्वेश्चन लिसनिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ऑर्डर टू ड्राइव होम द पॉइंट दैट लिसनिंग स्किल्स मैटर स्टूडेंट शुड बी, ठीक है, यानी एक पॉइंट है कि आपको बताया जा रहा है कि भाई कैसे कैसे आपको घर पहुंचना है, ठीक है, आपको बताया गया, आपने सुना, ठीक है, तो इस तरह की एक्टिविटी में, ठीक है, वो क्या होगा, स्टूडेंट शुड भी क्या होना चाहिए, बच्चों को क्या करना चाहिए, एक्सपोज टू पॉपुलर इंग्लिश फिल्म्स एंड रिव्यूइंग देम, मतलब अगर इस तरह की स्किल डेवलप करनी है तो आपको फिल्म दिखानी चाहिए, ठीक है, और इंग्लिश में टेकन टू द लैंग्वेज लैब, वन से भी एक लैंग्वेज लैब होती है, यहाँ पे आपको हेडफोन दिए जाते हैं, आपको सुनाया जाता है कुछ, अलाउ टू लिसनिंग टू CD, या रिमाइंड दैट लिसनिंग स्किल प्रैक्टिस रिलेट टू रियल लाइफ, ठीक है, तो इस बात को समझना चाहिए कि इन ऑर्डर टू ड्राइव होम द पॉइंट दैट लिसनिंग स्किल्स मैटर, यानी लिसनिंग स्किल्स में क्या इंपॉर्टेंट बात है कि आपको घर पहुंचना है, आप ये समझ पाओ, तो इसको इस तरह से समझेंगे कि बच्चों को समझना चाहिए कि लिसनिंग स्किल जो है रिमाइंड करती है दैट लिसनिंग स्किल प्रैक्टिसेस रिलेट टू रियल लाइफ, यानी जो भी हम सुनने से आधारित गतिविधियाँ करती हैं वो हमारे आम जीवन से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि ये 2014 में आया, देखिए अभी 15 में भी आया, 16 में भी आया, ठीक है, तो लिसनिंग से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, अब यही क्वेश्चन है एक जगह और पूछा गया है, लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम, तो लैंग्वेज लर्निंग जो सबसे पहले लिसनिंग से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ यू आर लिसनिंग टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ टू रीच अ स्पेसिफिक लोकेशन देन यू आर डूइंग, ठीक है, देखिए अभी 2014 में सीटेट में पूछा गया, फिर से ये क्वेश्चन दिसंबर 2018 में सीटेट में पूछ लिया गया, क्या पूछा गया है, ठीक है, इसका जरा मैं कलर थोड़ा चेंज करता हूँ, तो इफ़ यू, ठीक है, तो इसमें अगर आप आप एक ऐसी गतिविधि करो जिसमें आपको बताया जा रहा है कि आपको घर कैसे पहुंचना है, एक स्पेसिफिक लोकेशन पर कैसे पहुंचोगे, ठीक है, तो ये कैसी है, कैजुअल लिसनिंग है, फोकस लिसनिंग है, इंटेंसिव लिसनिंग है, एक्सटेंसिव लिसनिंग है, तो ये इंटेंसिव लिसनिंग है। इंटेंसिव लिसनिंग में ये होता है कि हम उसकी पर्टिकुलर डिटेल ढूंढ रहे होते हैं, एक जनरल आइडिया नहीं लेते, जनरल आइडिया लिया जाता है एक्सटेंसिव लिसनिंग में, ठीक है, कि भाई इसने बात क्या कही, ठीक है, और इंटेंसिव लिसनिंग में हम पर्टिकुलर बात, पर्टिकुलर आइडिया जो हम जिसकी हम खोज में हैं उस पर हम फोकस करते हैं कि भाई रास्ता कहाँ से जाएगा, किस पॉइंट से गुजरेगा, ये जो उसने बताया है, तो हम पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे होते हैं, ये इंटेंसिव स्किल लिसनिंग होती है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैजुअल और फोकस लिसनिंग क्या होती है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जब हम इंटेंसिव लिसनिंग करते हैं तो एक तरह से हम फोकस लिसनिंग भी कर रहे होते हैं, क्योंकि इंटेंसिव लिसनिंग में हमारा फोकस सब रहता है पर्टिकुलर आइडिया पे, पर्टिकुलर नॉलेज पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो एक तरह से फोकस लिसनिंग जो है इंटेंसिव लिसनिंग का एक पार्ट है, ठीक है। अब कैजुअल लिसनिंग क्या होती है, कैजुअल लिसनिंग होती है कि जैसे आप खाना बना रहे हो और मोबाइल में गाने चल रहे हैं, आप आयरन कर रहे हो, प्रेस कर रहे हो कपड़े पे, और आप रेडियो में गाने सुन रहे हो, ठीक है, यानी मतलब कोई बोल रहा है, आपके थोड़ी बहुत दिमाग में बातें जा रही हैं, थोड़ा बहुत अपने काम में बिजी होती है, कैजुअल लिसनिंग होती है, ठीक है। तो इस तरह से, तो एक कैजुअल होगी, इसकी अपोजिट फोकस लिसनिंग हो गई, तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबल लिसनिंग इज नॉट लिसनिंग। अब देखिए बात आती है ग्लोबल लिसनिंग, तो ग्लोबल लिसनिंग का मतलब ये होता है कि आपको जो आइडिया कन्वे करा जा रहा है, यानी आपसे कोई बात बोल रहा है, ठीक है, तो आपको ये भी देखना है कि भाई कैसी परिस्थिति में वो बात बोल रहा है, किस सिचुएशन में वो बात बोल रहा है, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन कैसे हैं, तो मतलब सिर्फ टेक्स्ट को कन्वे नहीं करा जा रहा, सिर्फ एक आपसे बात नहीं कही जा रही। ग्लोबल का मतलब चारों तरफ से जो चीज़ें आ रही हैं,
सिचुएशन बन रही है उसके हिसाब से जो आप बातें सुन रहे हो, ये ग्लोबल लिसनिंग हुई। तो ग्लोबल लिसनिंग इज़ नॉट लिसनिंग, तो इसमें बताया कि कौन सा ग्लोबल लिसनिंग नहीं है। तो ग्लोबल लिसनिंग कौन सी नहीं है? विदाउट बीइंग कंस्ट्रेंड बाई प्रेजेंट क्वेश्चंस और टास्क। तो वो कह रहा है कि भाई ऐसा कोई पाबंदी नहीं है कि सिर्फ आपको क्वेश्चंस पे या टास्क पे फोकस करना है, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा कि ये ग्लोबल लिसनिंग, क्योंकि ग्लोबल लिसनिंग में, ठीक है, क्योंकि ग्लोबल लिसनिंग में आसपास का माहौल, वातावरण, सिचुएशन, किन परिस्थितियों में क्या बात बोली गई, ये सब चीज़ें देखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सीटेट 2016 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइल लिसनिंग टू अ स्पीच इन इंग्लिश समटाइम्स वी लिसन टू बेसिक यूनिट ऑफ ए साउंड। हम जब सुन रहे होते हैं तो सुनने के दौरान हमारा फोकस कभी कभी, ठीक है, एक पर्टिकुलर यूनिट पे होता है, एक छोटे से हिस्से पे साउंड के सिलेबल पे होता है, जिसे EW, ठीक है, या छोटे छोटे जो हम होते हैं ना, मतलब इंग्लिश से जुड़े वर्ड्स होते हैं, ठीक है, एंड ए वर्ड देन ऑफ द कंप्लीट स्पीच। उसके बाद हम स्पीच पर होते हैं, यानी शुरुआत हम छोटी यूनिट से करते हैं और धीरे 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 सेंटेंस, वर्ड से बाद सेंटेंस, वर्ड के बाद पैराग्राफ और पैराग्राफ के बाद सेंटेंस, सेंटेंस के बाद एक लेसन की तरफ चलते हैं। तो ठीक है, छोटी से बड़ी की तरफ जब हम चलते हैं, ठीक है, और इस पर हम ग्रामेटिकली फोकस ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये हमने अभी पढ़ा था बॉटम अप अप्रोच में होता है, ठीक है। छोटी छोटी ग्रामेटिकल पॉइंट्स पर ध्यान देंगे, फिर वर्ड, फिर उसके पास आएगा आपके पास सेंटेंस, सेंटेंस के बाद पूरी स्टोरी, ठीक है। तो ये है कि हमें ग्रामेटिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी सारी चीज़ें देखनी होती है, उसके बाद जो है तो ये बॉटम अप अप्रोच होती है। ये फरवरी 2016 में सीटेट में ही पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ऐसा हो सकता है कि जैसे आप देख रहे हो ना, कई क्वेश्चन 2016 में आए, तो एक पेपर 1 में आया होगा, एक पेपर 2 में आया होगा, ठीक है, एक जुलाई में आया होगा, एक दिसंबर में आया होगा। इंटरेक्टिव लिसनिंग मीन्स, तो इंटरेक्टिव लिसनिंग क्या होती है? तो हमने बताया कि सुनना भी और रिस्पॉन्ड भी करना, ठीक है। तो केयरफुली टू व्हाट इज सेड एंड रेस्पॉन्डिंग, यानी केयरफुली सुनना, ठीक है, और रेस्पॉन्ड करना, ठीक है। तो केयरफुली का मतलब है लिसनिंग, और केयरफुली लिसनिंग टू व्हाट इज सेड एंड रेस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ गुड लिसनर कैन, 2015 में आया। एक गुड लिसनर कैसा होता है? करेक्टली रिस्पॉन्ड टू एवरी क्वेश्चन आस्क्ड, ठीक है। तो गुड लिसनर तो वही है ना, अच्छा सुनने वाला क्या है? गुड लिसनर क्या होता है कि आप किसी की बातों को ध्यान से सुन रहे हैं और उसने बीच में से पूछ लिया, पता मैंने क्या कहा, तो जब आप सही जवाब दोगे तभी तो वो समझेगा कि आप एक गुड लिसनर हो। तो करेक्टली रेस्पॉन्ड टू एवरी क्वेश्चन आस्क्ड, जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसको सही आंसर कर पाओ, तब आप एक गुड लिसनर, अच्छे सुनने वाले कहलाए, ठीक है। अ शॉर्ट टेक्स्ट इज रीड अलाउड, एक छोटा सा टेक्स्ट है, वो जोर जोर से पढ़कर सुनाया गया, एंड देन स्टूडेंट विजुअलाइज, और तब स्टूडेंट्स इमेजिन करते हैं, विजुअलाइज करते हैं व्हाट द पैसेज डिस्क्राइब्स, कि वही पैसेज में क्या बात कही गई। तो जब आप चीज़ों को विजुअलाइज करने लगो, ठीक है, सुनकर, तो ये आप क्या कर रहे हो? कॉम्प्रिहेंजन एक तरह से। देन दे टेल दी टीचर अबाउट देयर विजुअलाइजेशन और ड्रा अ पिक्चर, यानी तब वो टीचर को बताएंगे कि भाई हमने क्या सुना, या एक पिक्चर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो द एक्टिविटी एज असेसेस स्टूडेंट्स, तो इस तरह की गतिविधि बच्चे का किस तरह का मूल्यांकन करती है? लिसनिंग कॉम्प्रिहेंजन, यानी सुनने के बाद वो कितने सवालों के जवाब दे पाया, ये कॉम्प्रिहेंजन है। जैसे हम रिटन कॉम्प्रिहेंजन करते हैं ना, कि मतलब एक पैराग्राफ दे दिया, आपने स्टोरी पढ़ी और उसके क्वेश्चन आंसर पूछे, आपने कर दिए, तो ऐसे ही सुनकर भी आंसर दिए जा सकते हैं। तो ये लिसनिंग कॉम्प्रिहेंजन सीटेट में सितंबर 2014 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए विच मेथड इज़ हेल्पफुल इन परमानेंट लर्निंग में कौन सा मेथड हेल्पफुल है? तो लिसनिंग, क्रैमिंग, प्रैक्टिसिंग एंड रीडिंग। तो फ्रेंड्स, इंतजार रहेगा आपके आंसर का, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और बाकी वीडियोस के, इस चैप्टर के जो वीडियोस हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।